साल 2016 खत्म होने को है, लेकिन आज बतौर देश हम कितने शक्तिशाली हुए हैं। क्या हम वाकई में अपनी सामरिक ताकत के दम पर दुनिया में एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभर पा रहे हैं? क्या हम चीन का मुकाबला कर सकते हैं? क्या हम पाकिस्तान के सामने वो तमाम बातों को सामने रखकर पाकिस्तान को उसकी जगह दिखा सकते हैं? दरअसल देखा जाए तो पिछले कुछ एक सालों से हिंदुस्तान लगातार तरक्की कर रहा है, कम से कम रक्षा के क्षेत्र में। और अब जबकि हम अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण कर चुके हैं और चीन इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाने तक की बातें कहने लगा है, स्पष्ट होने लगा है कि अब एक महाशक्ति के तौर पर हिंदुस्तान दुनिया भर में स्थापित हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि मिसाइल क्षेत्र में भारत ने कितनी तरक्की की है। अग्नि 5 दुनिया के सामरिक हलकों में आज अगर किसी की चर्चा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अग्नि 5 है, क्योंकि इस मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ ही हिंदुस्तान दुनिया के उन चुनिंदा मुल्कों में शामिल हो गया जिनके पास ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत है। आसमान को चीरती ये है देश की सबसे लंबी रेंज की मिसाइल, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जाकर मार करने में माहिर है। सोमवार को इस मिसाइल का आखिरी कामयाब परीक्षण ओडिशा के अब्दुल कलाम आइलैंड टेस्टिंग रेंज से किया गया। 1, 2, 3 भारत ने अग्नि 5 की रेंज को तकरीबन 5000 किलोमीटर करार दिया है। अग्नि 5 के सफल परीक्षण से सबसे ज्यादा परेशान चीन हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान के तरकश में अग्नि 5 एक ऐसा हथियार बन गई है जिसकी जद में चीन का हर शहर, हर सामरिक अड्डा आता है। अग्नि 5 की रेंज की बात करें तो इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन समेत रूस और पूर्वी यूरोप के देश तक आते हैं। अग्नि 5 का नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम उसे खास बनाता है। मिसाइल में RLG यानी रिंग लेजर गायरो स्पेस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। इससे सटीक निशाना लगाने में मदद मिलती है। अग्नि में 85% स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक के इस्तेमाल से एक साथ कई टारगेट पर वार करेगी ये मिसाइल, यानी एक साथ कई जगहों को टारगेट किया जा सकता है। अग्नि 5 हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारी क्षमताओं का, मिलिट्री स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ, इन दोनों का एक बोल्ड स्टेटमेंट है कि हम इस ताकत को शांति के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हम चाहेंगे कि मिसाइल कभी इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़े। वो जब भी संभव है जब हमारे पास ये क्षमता हो कि हम किसी भी एडवर्सरी का मुंह तोड़ जवाब दे सकें, और इस दिशा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल को आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। ये सॉलिड फ्यूल से चलती है, लेकिन अग्नि की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मिसाइल परमाणु हथियार या यूं कहें कि ये न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, जिसकी वजह से अब 5000 किलोमीटर तक भारत परमाणु हथियार इस्तेमाल करने के काबिल हो गया है। टीम न्यूज़ नेशन। जरा वायुसेना की भी बात कर लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आज हमारा हवाई बेड़ा हमारी ज़रूरतों के मुताबिक बहुत कम है, शायद हमारी ज़रूरतों के मुताबिक आधा ही है, लेकिन अब कम से कम सरकार इसको लेकर सचेत हो गई है। 36 रफेल हवाई जहाज सीधे तौर पर खरीदे गए हैं और ऐसे तमाम कोशिशें की जा रही हैं जिसकी वजह से हम बहुत कुछ और कर सकते हैं। ऐसे में मानना पड़ेगा कि अगर सरकार 2 कदम आगे बढ़ाए तो वायुसेना अपनी जाबाजी के 10 कदम आगे बढ़ा सकती है। राफेल 5वीं पीढ़ी का वो लड़ाकू विमान जिसकी दरकार हिंदुस्तान को लंबे वक्त से थी। इस साल राफेल को भारतीय वायुसेना में शामिल करने की तरफ बड़ा कदम बढ़ाया गया। साल 2015 में भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल विमानों को लेकर डील हुई थी और सितंबर 2016 में इस डील को अमली जामा पहना दिया गया। FGFA राफेल इस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक है और ये डबल इंजन वाला मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, यानी जंग के हालात में राफेल न सिर्फ एक कॉम्बैट क्राफ्ट बल्कि एक रिकॉन प्लेन की भूमिका भी निभा सकता है। राफेल की रफ्तार 1.3 माक है, यानी ये आवाज से भी तेज गति से उड़ सकता है।
साथ ही जरूरत पड़ने पर ये 2 माक तक की स्पीड हासिल कर सकता है। इस विमान में ब्रह्मोस जैसी 6 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ले जाई जा सकती हैं। इसके अलावा राफेल विमान में 6 लेजर गाइडेड बम भी ले जाए जा सकते हैं। इसमें 130 mm की गन लगी होती है जो एक बार में 125 राउंड फायर कर सकती है। इसके अलावा इसमें घातक MBDA MICA, MBDA मेटेओर, MBDA अपाचे, SCA-LP मिसाइलें लगी रहती हैं। राफेल में 4700 किलो फ्यूल ले जाने की क्षमता है, जबकि करीब 5000 किलो लोडेड वजन ले जाने में भी ये विमान सक्षम है। राफेल विमान हवा में फ्यूल भरने के बाद लगातार 10 घंटे तक उड़ सकता है। भारत फ्रांस से 36 राफेल विमान सीधे खरीद रहा है और बाकी बचे 90 विमान फ्रांस के सहयोग से भारत में ही बनाए जाएंगे। LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का भी इंतजार पूरा हो गया है। इस साल तेजस वायुसेना के साथ पूरी तरह जुड़ गया। तेजस एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल दागने में सक्षम है। इसमें एंटी शिप मिसाइल, बम और रॉकेट भी निशाना साध सकते हैं। तेजस 42% कार्बन फाइबर, 43% एल्युमिनियम अलाय और टाइटेनियम से मिलकर बनाया गया है। तेजस फाइटर सिंगल सीटर और इसका ट्रेनर वेरिएंट 2 सीटर है। अब तक कुल 3184 बार उड़ान भर चुका है। तेजस 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। तेजस की शक्ल में वायुसेना को एक ऐसा धुरंधर मिल गया है जो एक बेहतरीन ट्रेनर विमान होने के साथ ही साथ कॉम्बैट फाइटर प्लेन का भी रोल निभाएगा। टीम न्यूज नेशन। और आइए अब बात करते हैं नौसेना की। नौसेना ने जो बेमिसाल तरक्की की है पिछले कुछ एक सालों में, वो अब फलती दिख रही है। अब हमारी नौसेना खुद परमाणु पनडुब्बी बनाने की तरफ अग्रसर भी है। बहुत जल्द हम ये कमाल भी कर दिखाएंगे। और उसके साथ साथ जैसे ही नौसेना की पहुंच उन जगहों तक पहुंची दिखेगी जिसके दम पर हम दुनिया पर अपना नाम और अपनी छाप छोड़ सकें, आप समझिए क्या होने वाला है। तभी तो चीन परेशान है, तभी तो पाकिस्तान के माथे पर पल पड़ रहा है। व्हाइट वाटर से ब्लू वाटर नेवी में तब्दील होना, यही है वो मकसद जिसे लेकर अब भारतीय नौसेना आगे बढ़ रही है। दूर समंदर में अपनी ताकत और पहचान बनाना ही नौसेना का टारगेट है और साल 2016 में इस टारगेट की तरफ भारतीय नौसेना ने बड़े कदम बढ़ाए। साल 2016 में भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी उपलब्धि रही अरिहंत पनडुब्बी। 18 अक्टूबर को INS अरिहंत को कमीशन कर दिया गया था। अरिहंत के साथ साथ DRDO ने पूरी तरह देश में बनाया वरुणास्त्र टॉर्पीडो भी नौसेना को दिया। राजपूत और दिल्ली क्लास के जंगी जहाजों को इस टॉर्पीडो से लैस किया जाएगा। नेवी ने कामोव मल्टी रोल हेलीकॉप्टर हासिल करने की तरफ भी कदम बढ़ाए। कामोव एक छोटा 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है। यह 3.6 टन के वजन के साथ उड़ान भर सकता है। इसके अलावा यह अपने साथ 1 टन विस्फोटक भार भी ले जा सकता है। कामोव की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। 6 लोग इसमें आसानी से सफर कर सकते हैं। यह हेलीकॉप्टर देश के सबसे बड़े विमान वाहक जंगी पोत INS विक्रमादित्य पर भी तैनात किए जा सकते हैं। भारतीय सेनाओं के लिए यह साल एक ऐसे दौर के तौर पर याद किया जाएगा जब सेनाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई रक्षा सौदे किए गए। टीम न्यूज नेशन।